टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दीपक वोरा जी, आप बताइए। देखिए, यहाँ पर लोगों को शिकायत है कि हमने उनको लेकर के इतनी दरियादिली दिखाई, उनके लिए नमस्ते ट्रम्प किया और वो हमारे लिए रुके भी नहीं वहां पर। हमारी विदेश नीति का फेलियर है क्या ये? बहुत धन्यवाद मैम, आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपसे सीखने का। थैंक यू वेरी मच। आपका चैनल बेमिसाल है, यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग। अब मैं ये पॉलिटिकल जुगलबंदी जो आपने कहा, मैं उसको सुन रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि ट्रम्प साहब G7 में गए हैं केवल भारत के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। वो तो और मौके मिलेंगे। वो तो G7 की मीटिंग पे गए थे। फिर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ग्रुप ऑफ 7 की जो स्थापना हुई थी, आप जानते हैं, पहले G4 था, फिर G5 बना, फिर G6 हुआ, फिर कनाडा ने हाथ पैर जोड़े, फिर G7 बना दिया, G8 भी बन गया था, रूस आया था, उसको निकाल दिया था। सर, इन मीटिंग्स में क्या होता है कि जो होस्ट मेजबान देश है वो बाकियों से कंसल्ट करता है। भाई, मैं फलाने देश को बुलाना चाहता हूँ, आपको कोई आपत्ति है? मैं फलाने को बुलाना चाहता हूँ, आपको कोई समस्या है? समस्या नहीं होती है नॉर्मली, कंसेंसस के आधार पे किया। हाँ, उनको पूरा हक है, वो कहे मैं फलाने देश को सोमालिया को बुलाना चाहता हूँ। सब लोग कहेंगे उसको क्यों बुला रहे हो भाई, वो तो ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी वो चाहे तो बुला सकता है। लेकिन नॉर्मली कंसेंसस के बेसिस पे ऑपरेट होता है। सो ट्रम्प साहब वहां सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं गए थे, उन्होंने सारी मीटिंग्स अपनी रद्द की। वो सिर्फ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिले थे क्योंकि उन्होंने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया, फिर वो चले गए वहां से। अब वापस क्यों गए, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहती तो मैं आपको बता देता हूँ। मैम, उन्होंने ये कहा है कि कोई बड़ी चीज होने वाली है। ट्रम्प बहुत देर से ये कह रहे हैं कि समझौते के द्वार पर खड़ा है ईरान। अब सुन लीजिएगा मैम, जो मैं कह रहा हूँ, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, ना मैं इसका खंडन करता हूँ। मेरा एक अपना ग्रुप है, बहुत से एम्बेसडर्स, ज्ञानी ध्यानी मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। एक ने मुझे ये ट्वीट करके बताया, एक ईरानियन एम्बेसडर हैं जो ईरान में नहीं रहते, रिटायरमेंट के बाद कहीं और रहते हैं। उन्होंने ये कहा है, he has arrived in Moscow, no one is allowed to meet him। तो मैंने कहा ही कौन है? बोले अली खमेनी, जो सुप्रीम लीडर है ईरान के। अभी तक मैंने इसका कॉन्फर्मेशन नहीं देखा है, मैंने इसका डिनायल नहीं देखा है। अगर वो रूस भाग गए हैं, इसका मतलब है वो समझ गए हैं, जैसा ट्रम्प ने कहा था कि तेहरान को छोड़ के चले जाइए। आपने अभी जिक्र किया, वो मैडम वहां नेशनल टेलीविजन पे कोई भाषण दे रही थी और ऊपर से बम पड़ा तो वो भाग गई स्टूडियो से। बाद में दूसरे स्टूडियो से उन्होंने कुछ किया। टोटल एयर डोमिनेंस जो है इस समय इजराइल के पास है। आबादी बहुत ज्यादा है तेहरान की, करोड़ों में है। वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ट्रम्प साहब ने जो कहा है कि आई एम गोइंग बैक, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। ये बड़ी चीज ये है, अभी तक तो इजराइल ने सिर्फ हवाई हमले की, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, मैं ये स्टेप समझता हूँ। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ एयर से हमला किया, टोटल एयर डोमिनेशन। लेकिन जो वहां पे एनरिच्ड यूरेनियम के जो कैनिस्टर्स पड़े हैं उनको भी निकालना है। नेक्स्ट स्टेज ये होगा ग्राउंड असॉल्ट। अभी तक इजरायली आर्मी ने कुछ नहीं किया, एयरफोर्स ने किया, नेवी ने कुछ नहीं किया। जाएंगे, उनको ले आएंगे, उनको नष्ट कर देंगे, ये उनका उद्देश्य है। अब ईरान क्यों चाहता है न्यूक्लियर वेपन्स, ये फिर अलग से मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, तो उनका उद्देश्य जो था उसके लिए वो G7 से बीच में चले गए घनश्याम तिवारी। अब इससे भारत की फजीहत होना, ये कह देना, ये कहां तक सही है? ये तो राजनीति है, ट्रम्प का अपना अलग कुछ मकसद है, उसके लिए उनको जाना था, वो चले गए। नमस्कार पद्मजा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। 15 जून को डोनाल्ड ट्रंप इस समिट में जाने से पहले कहते हैं, ईरान एंड इजराइल शुड मेक अ डील एंड विल मेक अ डील जस्ट लाइक आई गॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टू मेक, इन दैट केस बाय यूजिंग ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्रिंग रीजन, कोहेशन एंड सैनिटी इनटू टॉक्स बिटवीन टू एक्सेलेंट लीडर्स। एक देश जिससे आने वाले आतंकवादियों ने दुर्दांत तरीके से निरीह लोगों की हत्या कर दी, पूरा देश, पूरा भारत आहत था, उस देश के नेताओं को, उस देश की आर्मी को लगातार एक्सेलेंट कहना, ग्रेट लीडर्स ऑफ पाकिस्तान कहना। और भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है? चुप। 11 साल से हम कह रहे हैं कि मोदी जी सुनते नहीं हैं। पहली बार मुझे दुख हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है, ये आरोप लगाते हुए कि मोदी जी बोलते भी नहीं हैं। राजनाथ सिंह जी ने या तो संन्यास ले लिया है या संन्यास लेने का तय कर दिया है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने कुछ बोला नहीं है। और मैं सेना के परिवार से आता हूं, मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी खामोश बैठी है और इस चीज को, ये दिस इज द बिग गोरिल्ला इन द रूम।
आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन दुनिया भर में घूम घूम के बता रहे हैं कि उन्होंने मोदी जी को, जिन्होंने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, व्यापार का लालच देकर के ग्रेट लीडर्स ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को एक। पर घनश्याम जी, उनकी बातों में सच्चाई कितनी है? जिसके खुद के घर में आग लगी हुई है वो उसको नहीं सुलटा पा रहे, वो दुनिया भर में कहां ही आग बुझाने जाएंगे? वो कह रहे हैं मैंने ये खत्म कर दिया, मैंने उसको खत्म कर दिया, मैंने इनके बीच में डील करा दी। कहीं तो हो नहीं रही है डील। उल्टा वो इमैनुअल मैक्रोन को कह रहे हैं, इमैनुअल मैक्रोन को कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, वो आदमी बेवकूफ है, वो आदमी मूर्ख है। बात बताइए, आप उनकी सारी बातों को मानते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आज? मैं कह रहा हूं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकत होने के बावजूद, 11 साल पूरे होने के बावजूद संसद का विशेष सत्र बुला नहीं सकते। रक्षा मंत्री ने मौन व्रत धारण कर लिया है, संन्यास लेने का तय कर लिया है, जो भी कर लिया है। विदेश मंत्री की का प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ खास हो नहीं रहा है, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। ट्रंप झूठ बोले सच बोले अलग बात है। हाँ। मोदी जी कुछ बोले तो सही। अच्छा, आप एससीओ में आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, यूनाइटेड नेशंस में आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, और ये कहना कि हम निष्पक्ष खड़े हैं। दुनिया बेवकूफ नहीं है। दुनिया की नजर में और भारत के लोगों की नजर में ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने एक्शन से आप इजराइल के साथ खड़े हैं। आप अपनी कथनी में किसी के साथ भी खड़े हों, लेकिन आप लगातार अपने एक्शन से इजराइल के साथ। घनश्याम जी, जब हमने स्टेटमेंट देकर के बोला है कि हम सबके उतने ही करीब हैं, हम जितना करीब इजराइल के हैं उतना करीब पैलेस्टाइन के हैं, हम पैलेस्टाइन को एड भेजते हैं, और अगर ये बात सच है कि हम इजराइल के करीब है और ईरान के नहीं, आपको पता है कि ईरान की सरकार की मदद से हम वहां फंसे हुए अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। और ये तो तस्वीर है, ये तो हाथ कंगन को आज तो दिख रहा है कि ईरान की सरकार की मदद से हमारे वहां जो नागरिक फंसे हुए हैं उनको हम वापस अपने देश ला रहे हैं। एक बात बताइए, पिछले 2 साल से मोदी सरकार और योगी सरकार तरह तरह के प्रचार के माध्यम से भारत से युवकों को, मजदूरों को इजराइल भेज रही थी। किसी ने एक शब्द सुना उनके बारे में? जिस तरीके से भारत के स्टूडेंट्स को अमेरिका में प्रताड़ित किया जा रहा है, एक शब्द किसी ने बोला? जिस तरीके से भारत के H1B वर्कर्स अमेरिका में प्रताड़ित हो रहे हैं, एक शब्द किसी ने बोला? अच्छा। देखिए, डर कर चुप रहना जो है मोदी जी का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये भारत की विदेश नीति को कमजोर करता है। और जितनी बार ट्रंप बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहेगी अरे ट्रंप झूठ बोलता है,